नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। और आज एक नया सफ़र शुरू होगा कुंभ राशि का। नए सफ़र की तैयारी। इसमें लिखा है नीचे, चूकना मत। अगर चूक गए तो फिर वो अवसर दोबारा हाथ नहीं आएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी की संभावना बन रही है। मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कौन सा ग्रह आपको ये अपॉर्चुनिटी देने आ रहा है। फटाफट जल्दी जल्दी 10 बातें सुनो। नंबर 1, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छे अवसर आ रहे हैं। आय की वृद्धि, इनकम की वृद्धि होगी, आमदनी होगी और तरक्की का मौका आपके लिए आ चुका है। जो लोग चुपचाप रह जाते हैं, ऐसे अवसर पर बोलते नहीं हैं, मौन धारण कर लेते हैं, वो चूक जाते हैं। अपनी बात को बढ़ चढ़ करके किसी भी तरीके से, हर व्यक्ति की परिस्थिति और स्थिति अलग होती है। किसी की नौकरी है, किसी का व्यापार है, किसी का बिजनेस है, कोई ट्रेडिंग करता है और कोई कॉन्ट्रैक्टर है। अलग अलग है, कोई टेक्निकल काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पर है, कोई अलग अलग व्यवसाय हैं सबके। तो चूकना नहीं है इसमें। और पैसे का अपार लाभ होगा, अपार धन की प्राप्ति। लेकिन यहाँ एक शर्त है छोटी सी। जो भी आदमी कुंभ राशि का अगर शॉर्टकट की तैयारी कर रहा है कि मैं शॉर्टकट करूं और एकदम धन लाभ हो जाए, वो अपमानित होगा और उसको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। जो बात मैं बता रहा हूं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। कुछ लोग आलसी हैं, अपने डबल बेड पर ही चाहते हैं कि मैं लेटा रहूं, चाय क्या कप मेरे हाथ में आ जाए और वहीं पूरी धन की पोटली मेरे पास आ जाए, पैसे की, सोने की, चांदी की, नोटों की गड्डियां मेरे पास आ जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं है। कैसे संभव होगा? ये तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अब भगवान शिव हैं, भगवान शिव को भी आप ये समझिए, शिव शब्द है, शिव। तो भगवान शिव और पार्वती में संवाद हुआ कि पार्वती जो बिस्तर से उठ करके काम नहीं करता उसको धन लाभ नहीं होता। बोले नहीं महाराज, ये एक सड़क है, उस सड़क पर आप देखो बहुत दूर से कैलाश पर्वत से ये गरीब आदमी जा रहा है, इसको लड़की की शादी करनी, पैसे नहीं है इसके पास, आप इसको मदद कर दो। बोले पार्वती ये बहुत आलसी है, इसके भाग्य में बिल्कुल नहीं है। बोले नहीं, आप दो तो जल्दी, और ये गरीब आदमी, इसका काम चल जाएगा। भगवान शिव ने कहा पार्वती, मैं एक बहुत बड़ी सोने की पोटली सड़क पर रखता हूं और ये आ रहा है, अगर इसके भाग्य में होगी तो उठा लेगा, इसके सामने है। और रोड पर दूर दूर तक कोई रोड पर आदमी नहीं था, ना गाड़ी थी, ना कोई पैदल यात्री था। ये पैदल जा रहा है, उसके सामने करीब 100 मीटर पर एक सोने की पोटली भगवान शिव ने रखवाई। अपनी माया देखिए भगवान की। इस आदमी के दिमाग में अचानक आया, आज बिल्कुल रोड खाली है, बहुत अच्छा मौसम है, इस संसार में जो अंधे हैं वो कैसे चलते होंगे, आज चल करके देखता हूँ। बस आंख बंद करके चलने लगा। जब वो पोटली आई, उस पर लात मार करके, पैर मार के ठुकरा के उसको आगे चल दिया। तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये बात क्यों कही? भगवान शिव ने स्वयं अपनी राशि के विषय में कहा कि देखो, हम ये कुंभ राशि के जातकों को ये बताना चाहते हैं कि वो आलस्य ना करें और उठो और चूकना मत, नए सफ़र की तैयारी करो। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब कुछ धन स्थान में शनि है, ये अपार लाभ दे रहा है, इसलिए बोल रहे हैं चूकना मत। ये जो राहु आपको भ्रमित करेगा, थोड़ी देर के लिए बोलेगा तुम आंख बंद कर लो, और जितना आंख बंद करोगे वो अवसर जो है, वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी आपके हाथ से। तो ये जो शनि है, इसकी दृष्टि है। तो चूकना मत शब्द के कई सारे अर्थ हैं। अगर आपको कोई फंसाने जा रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है आपके सराउंडिंग एरिया में,
आपका कोई फोटो खींचता है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करता है, या आपके मोबाइल को चेक कर रहा है, वो फंसाएगा आपको, वो तैयारी कर रहा है, वो आपका डोजर बनाएगा। अब देखिए, आपको सतर्क रहना है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में है। आपके परिवार में कुछ कष्ट, परेशानी, शोक, दुख, कष्ट, चिंता का योग बन रहा है। लेकिन अभी ये जो कॉम्बिनेशन, ये तो खराब बताया मैंने, लेकिन दूसरे परिवेश में अगर देखा जाए, इसी मंगल की दृष्टि आपको उन्नति भी दे रही है। एक एक दिन में 2-2, 3-3 हादसे होते हैं, खराब हादसा होता है। कई बार क्या होता है, भारत का ही एक उदाहरण देता हूं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हुई। हत्या होते ही उसी दिन उनके पुत्र को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जहां एक घर में शोक उत्पन्न होता है, वहीं राज, काज, ताज, सत्ता और सिंहासन की प्राप्ति भी होती है। कई सारी बातें हैं। ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं, ये चतुर्थ भाव पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक अशांति, शोक, संतप्त परिवार को कष्ट देना चाहता है। ये मंगल सुख की अभिलाषा, क्योंकि सुख की अभिलाषा में पानी फेर देता है, क्योंकि यहां कोई बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह कोई नहीं देख रहा है इस हाउस को। अब यहां दो चीज है, ये आग का अंगारा, अग्नि, विस्फोट, पेट्रोल, गैस की पाइपलाइन है, और शनि जो है ना यहां पर दृष्टि डालता है तो राख बनाता है। आग, खाक और राख, ये तीनों का रिश्ता है इस भाव से। और लॉर्ड किसका है? कुंभ का। तो कुंभ का लॉर्ड यहां पर कोई भाईबंदी नहीं करता। यही न्याय के लिए जाने जाते हैं, न्याय प्रिय हैं, न्यायविद हैं, न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों के भी सबसे ऊपर चीफ जस्टिस हैं ये, मुख्य न्यायाधीश। अब इनका रोल अलग हुआ, इनका अलग हुआ। और अब अच्छे वाले योग की बात सुनिए। पारिवारिक प्रेम, मान सम्मान, और आपकी संतान के लिए अच्छा है, परिवार के लिए शुभ। आपके मन में अच्छी प्लानिंग बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ कुछ लोगों को ये वीडियो देखना भी नहीं आता है, वो सिर्फ कमियां ढूंढते हैं कि ये इसने मुंह से क्या बोला है और इसका अर्थ क्या है। अभी मैंने बताया ये आग लगवाता है, तो इसके अलग फल होंगे, इसके अलग होंगे। यहाँ की दृष्टि उन्नति और तरक्की का सफर है, वो अलग होगा। एक एग्जाम्पल भी दे दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, उनको हजम नहीं होती बात। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जिनको ये वीडियो समझ नहीं आता होगा या नेगेटिव सोचते होंगे, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। और ये वीडियो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, यानी कि धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से रिलेटेड है। साफ साफ बात है। और दूसरी बात, अब जानिए कि पंचम भाव में जो अच्छी इमेज, अच्छी नॉलेज, अच्छी प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं, वो अब आपकी सफल होगी। इसीलिए लिखा है चूकना मत, नए सफ़र की तैयारी। ये नए सफ़र की तैयारी मंगल ग्रह ही आपको चारों तरफ से हिम्मत, पराक्रम, बहुत अच्छी सोच समझ भी देता है। और इनकम हाउस पर मित्र दृष्टि, यहाँ स्वग्रही दृष्टि है। बस इसी मंगल की, जहाँ इतनी पॉजिटिव चीज, यहाँ बहुत सकारात्मक प्रभाव। अब कष्ट होगा लोगों को सुन करके, देखना। इस मंगल की यहाँ पर अति तापी केतु के ऊपर दृष्टि है। ये डिटैचमेंट का कारक बना हुआ, ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, तो कर रहा है और करेगा। तो भाई आपको पता है कि आपके घर में कष्ट होगा, चोर आएगा, तो आप इंतजाम करते हैं, दरवाज़ा चटकनी, या पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, कोई सीसीटीवी कैमरे लगाता है। यानी कि सप्तम भाव के ऊपर गाज गिरने वाली है। तो गाज गिरेगी या कष्ट होगा, तो कारण क्या बनेगा ये भी तो देखो। अगर आप मैरिज लाइफ में, आप सिंह राशि के हैं या कुंभ राशि के या वृषभ राशि के,
अगर आपके परिवार में आपसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो झगड़ा तो होगा, अशांति होगी। और इस पारदर्शिता ना होने का कारण क्या है? मोबाइल चेक करना। मोबाइल झगड़े की जड़। बोले तेरे मोबाइल में ये मैसेज आया था, तो तेरे मोबाइल में ऐसा आया था, तुमने फला से बात की थी। तो एक दूसरे की डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप और पासवर्ड के चक्कर में ही जिंदगी निकल जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, पारदर्शिता और मोबाइल चैट के जो विवाद हैं, या एक दूसरे की जासूसी या वीक पॉइंट ढूंढने में लगे हुए हैं कुछ लोग, और ख़ास तौर से इसका कारण क्या है? आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। आप ना अच्छा खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना अच्छे चैन से सो पा रहे हैं। तो जो चूकना मत शब्द है और नए सफ़र की तैयारी, हम तो आपका फोकस इस तरफ ले जाना चाहते हैं, चूकना मत, अच्छे अवसर को। लेकिन अगर आप इन सब बातों में फंसे हुए हैं, तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। हम तो जिम्मेदार नहीं है, आपको ही सोचना है। इसके अलावा ये जो महीना है, ये महीना आपके लिए यात्रा का भी होगा। शॉर्ट टर्म छोटी छोटी यात्राएं होंगी, और साथ ही साथ जो चिर प्रतीक्षित पुराने मित्र हैं उनसे मुलाकात होगी। तो वो एक्स रिश्ते होंगे, EXX। वो एक्स भी ऐसा लगेगा जैसे अभी ताज़ा ताज़ा ही मामला है, ताजे बन जाएंगे रिश्ते, हरे हो जाएंगे। और सावधानी क्या रखनी है? पर्सनल फैसले, जितने भी पर्सनल फैसले हैं, जल्दबाजी में ना लें, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। और इसके अलावा फैसले के जो परिणाम है वो सकारात्मक नहीं होंगे, क्योंकि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल में परेशानी के कारण और जो फैसले ले रहे जल्दबाजी में, वो नुकसानदायक हो सकते हैं। बस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए प्रयास करना, चूकना मत। अब दो चीज ध्यान देना। जो तुलसी के छोटे से पौधे या पेड़ के नीचे रविवार को छोड़ करके चौमुखा दीपक जलाएं। चौमुखा का मतलब चारों दिशाओं में। ये 4 दिशाएं हैं, लग्न, सप्तम और ये चतुर्थ दशम, ये केंद्र है। आपको चारों तरफ से सफलता मिले। जो तुलसी है उसका नाम है विष्णु प्रिया, विष्णु को बहुत प्रिय है। तो उसको प्रसन्न करने के लिए आप चौमुखा दीपक जलाइए। अब उपाय बताने के बाद हम समस्या में घिर जाते हैं। अब परेशानी शुरू हो जाएगी हमारी। बोले चौमुखा दीपक कैसे बनाते हैं? चौमुखा शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग प्रांत के अलग अलग लोग, अलग अलग देशों में चौमुखा, एक तो बाजार से खरीदो या बाजार में पूछो, किसी महिला से आइडिया लो। एक आटे का दीपक बना सकते हैं या मिट्टी का, और उसको जलाइए। अब इस छोटी सी बात के लिए अब हमारे पास शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए हम बहुत कम उपाय बताते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।